आदि तीर्थ पावन कपाल मोचन में पावन कुंडों के स्नान के साथ साथ आपको मिलने जा रहा है पावन कैलाश मानसरोवर स्नान का पुण्य। और पावन कैलाश मानसरोवर जल का जो पुण्य है वो आपको मिलने जा रहा है कपाल मोचन तीर्थ पर। जिसे शिव बुलाएं वही पहुँचे मानसरोवर, न धन न बल बस भक्ति हो अंतर के भीतर। देखिए ये एक बड़े गर्व की बात है और बड़े हमारे कि कैलाश मानसरोवर से जो है जल वो अभी इस जो है इस कुंड में जो है सूर्य कुंड में छोड़ा गया है। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से सभी श्रद्धालुओं के लिए एक श्रद्धा का भी बहुत बड़ा भाव है। श्रद्धालु जो है अभी से जो है मेले में पहुंचना शुरू हो गए हैं और लगातार जो है श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के इस मेले में पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा इस मेले को 4 जोन में भी बांटा गया है। इस वक्त मेरे साथ सोम प्रकाश जी हैं जिन्होंने डीसी को जो कैलाश मानसरोवर से जल जो है पावन जल दिया है। सर, क्या इसकी श्रद्धा है और आज आप कैसे पहुँचे थे यहाँ पर? बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि यमुनानगर में कपाल मोचन जो तीर्थ है यह भारत का ही नहीं, पृथ्वी का ही नहीं, बल्कि अखंड ब्रह्मांड का एक इकलौता स्थान है जहां महादेव जी का ब्रह्म हत्या का दोष दूर हुआ। ब्रह्मा जी का एक शीश काट के सदा शिव दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके। इस स्थान का जो पहला नाम था वो सोमसर तीर्थ था। कपाल मोचन का नाम सोमसर भी है क्योंकि ये दूज के चंद्रमा के आकार का तालाब है। सबसे पहले देवताओं ने एक यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसके प्रधान ब्रह्मा जी बनाए गए। वैदिक काल में ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर एक यज्ञ किया और यज्ञ का जो स्वरूप था वो अर्धचंद्राकार था। वैदिक काल से हमारे यहाँ सनातनी परंपरा में 8 प्रकार के अमन कुंड कहे गए हैं, जिनमें अर्धचंद्राकार का कुंड जब यहाँ यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद इसमें जल फूटा और इस तीर्थ का नाम हुआ सोमसर तीर्थ। सोम चंद्रमा का नाम है, सर तालाब का, तो सोमसर तीर्थ हुआ। और जब भगवान महादेव जी का ब्रह्म हत्या का दोष इस स्थान पे दूर हुआ तो उनके हाथ में जो ब्रह्म कपाली थी वो छूट गई, तो इस स्थान का नाम हो गया कपाल मोचन। यह अखंड ब्रह्मांड का इकलौता एक स्थान है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ और पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुझे तीर्थ ने बुलाया। तीर्थ हमेशा बुलाता है। हम लोग कहीं और जा रहे थे, किसी और कारणवश जा रहे थे, लेकिन यहाँ किसी को मिलने आए। क्यों? क्योंकि तीर्थ की एक महिमा थी, तीर्थ ने हमें बुलाया था और गाड़ी में हमारे पास था कैलाश मानसरोवर का जल। पावन कैलाश की मैंने यात्रा की अगस्त के अंतिम सप्ताह में। वहाँ मानसरोवर जी का पहले स्नान होता है। मानसरोवर जी वो स्थान है जहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं, गंगा, करनाली, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। 4 नदियों का जो वेग है अलग अलग दिशाओं से निकलता है और चारों का जो वेग निकलता है वह कैलाश मानसरोवर से निकलता है। और मानसरोवर जी का जल मैं अपने घर के लिए लाया था और आज इस स्थान पर, क्योंकि तीर्थ की महिमा है, जैसा मैंने यहाँ आपको बताया कि तीर्थ ने खुद वो जल मंगवाया और वो जल उपायुक्त महोदय के हाथों के द्वारा इस सरोवर में छोड़ा गया। यहाँ लगभग 7 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं और इस वर्ष की जो आंकलन है लगभग 11 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। 11 लाख श्रद्धालुओं को इस सरोवर में स्नान करने से कैलाश मानसरोवर के स्नान के बराबर पुण्य उनको मिलने वाला है। क्योंकि कैलाश का जल इसमें मिला, वहाँ की एक बूंद भी अगर मिल जाए तो अमृत के समान वो बूंद है। या 2 शीशियाँ कैलाश मानसरोवर के पावन जल की इस सरोवर में छोड़ी गई हैं, तो सब पुण्य के भागी बनेंगे। और इसके लिए आशुतोष महादेव जी ने मुझे चुना। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे हाथों के द्वारा जल यहाँ तक पहुँचा और उपायुक्त महोदय ने इस जल को सरोवर में
डालने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सोम प्रकाश जी थे जिन्होंने कैलाश पर्वत के जो पवित्र पानी था उसको जो है डीसी महोदय को भेंट किया और जो है पानी में जो है सरोवर में उनको छोड़ा गया है। देखिए जो कपाल मोचन का जो हमारा मेला इस बार होना है वो 1 तारीख से 5 नवंबर तक उसकी तिथि है और जो मुख्य स्नान होगा वो 4 की रात और 4-5 की जो रात है उस दिन पे मुख्य स्नान जो वो निकला है और उसको लेते हुए जो है हमारे जो ये सूर्य कुंड है इसमें पानी भरने से पहले जो एक हमारी एक प्रथा बनी हुई है, एक पूजा करी जाती है, उसके बाद से जो इसमें जो है पानी छोड़ा जाता है उसको और एक तरह से जो मंदिर के साथ साथ जो मेले की तैयारियों के जो है वो उसको टेकअप किया जाता है। तो उसी प्रथा को देखते हुए आज जो है यहाँ पे पूजा करेगी और इस सूर्य कुंड में पानी जो है छोड़ा गया। बाकी जो 2 मुख्य कुंड है उनमें पहले जो है पानी भरा गया है क्योंकि बड़े आकार के हैं और जो हमारा पूरा यमुनानगर प्रशासन है वो 1 तारीख से जो हमारे श्रद्धालु आएंगे करीबन जो 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की जो उम्मीद है उसको देखते हुए तैयारी में जो है लगा हुआ है। पूरे जो क्षेत्र को जो है मेले के क्षेत्र को करीबन 4 जोन में बांटा गया है और सभी जोन में जो है अलग अलग जो सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, परमानेंट टेम्परेरी टॉयलेट्स हो, रहने के लिए जो है वो स्थान निश्चिंत किए जाएँ। हमारे जो पुलिस की जो सहयोग के लिए जो स्टॉल लगाई जाती हैं तो वो सभी जो है जोन्स में जो है वो लगाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो है पार्किंग के लिए भी जो व्यवस्था जो है करीबन 100 एकड़ पार्किंग व्यवस्था भी जो है वो करी जाएगी। देखिए जो है करीबन 8 से 10 लाख जो श्रद्धालु वो आने की उम्मीद है इन 4-5 दिनों में और हमारे जो है कुछ श्रद्धालु बड़ी दूर से भी आते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, पंजाब से भी बहुत जो है संगत आती है और उनको देखते हुए जो है जैसे मैंने कहा मेन तो जो मेले का जो पूरा एरिया है वो 4 जोन में डिवाइड किया गया। वहाँ पर जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। जो है तैयारी वो यमुनानगर प्रशासन की तरफ से मैं ये संदेश देना चाहूँगा जो श्रद्धालु विशेषकर हमारे पंजाब से अगर आने के इच्छुक है तो यहाँ हमारी तैयारी जो है वो पूर्ण रूप से जो हमने कर रखी है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे जितने भी श्रद्धालु आए उनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। माधवाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमो नमः। ओम पुंडरीकाक्षापनातो अवसागमन्नेह भद्रं करणे तेरा भावातो महागाधिपते नमः जय नमः। जलसंतनो नाम पुत्रसो यत्र पितरो भवन्ति मानो मजरे विकथा युगन्तो अदिति जय नमः। मातृगणगणभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः। अधिपते नमो नमः। वन्दे काशी दुहागंगा भवानी मणिकर्णिकां ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो अजायत सोत्राजायत प्राणसंतानजायत अजायत स्त्रोत्राद्वायस हंसि देवाय प्राणसकाय संतनो नमः पुरासो यरविरो भवन्ति मानो मध्यारे चिरं कर्षमविते माता सपिता सपुत्रः शान्तिरोगदयो शान्तिरेव शान्तिविश्वे देवा
भगवान की जय, बोल कृष्ण महाराज की जय, बोले मोचन धाम की जय, बोले भगवान। यह हमारा चैनल पौराणिक धरोहर आप सभी हिंदुत्व के आस्था रखने वाले सनातनियों की भावना के साथ बनाया गया है। इसमें आपको यज्ञ, पूजन पद्धति, ग्रंथों में वर्णित स्थानों के बारे में सनातनी जानकारियों को साझा करने का प्रयास है। कृपया अपने सभी परिचित बंधुओं और जागरूक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें।